श्री शिवाय दोस्तों। 14 फरवरी को बसंत पंचमी पड़ रही हैं दोस्तों। बसंत पंचमी एक ऐसा संपन्न और खूबसूरत पर्व होता है। अगर इस समय मां सरस्वती की पूजा के बाद अगर अशुभ से अशुभ कार्य भी किए जाए तो वह भी बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस समय वह सभी कार्य संपन्न होते हैं जो पूरे नहीं होते। इस समय व्यापार चलाने के लिए भी मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन कार्यों बाधाएं कभी नहीं आती हैं। गंगा मैया का जयकारा लगाते हुए नमक की यह वीडियो को शुरू करते हैं। बसंत पंचमी पर मात्र थोड़ा सा नमक घर के इस कोने में डाल देना, इससे आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर भाग जाएगी। किस्मत पर लग जाएंगे चार चांद, कंगाल भी हो जाएंगे। धनी माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नमक से आप अपनी अंदरूनी शक्ति को कर सकते हैं। आप अपनी काया पलट सकते हैं। नमक चांद हीरा मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। नमक ना जाने अपने अंदर कितने ही अनगिनत चमत्कार, धन दौलत को, रुतबे पैसे को लिए हुए होता है। नमक आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, उत्तम जीवन साथी, सुख संपदा, सौभाग्यपूर्वक जीवन की प्राप्ति मात्र नमक से आपको हो सकती है। हमारे शास्त्रों में नमक को विशेष रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी, सिद्ध प्राप्त करने वाला तथा मनोवांछित फल प्रदान वाला समझा जाता। दोस्तों, आज हम आपको लाल किताब से निकालकर आज हम नमक का वह विशेष उपाय आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन में अंधकार को पूरी तरह से यह खत्म कर देगा। नौकरी के लिए अगर दर दर भटक रहे हैं, संतान प्राप्ति हेतु विवाह में हो रही देरी, पढ़ने लिखने में बच्चे असमर्थ हैं, अगर घर में लड़ाई झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेते, पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, गृह क्लेश बढ़ गए हैं, घर में नकारात्मकता फैल गई है, भूत प्रेत अस्थायी रूप से उनका निवास हो गया है, अगर घर में सुख शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो नमक का यह विशेष उपाय। दोस्तों, आज मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, अगर आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय प्राप्त होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे। आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का यह उपाय आपको जरूर करना है दोस्तों। सबसे आपको यह याद रखना है कि कभी किसी का भूल कर भी मत खाना। अगर भूलवश आपसे ये पाप हो गया है, ये गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। अगर आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी पाप होंगे वह आपके सर आ जाएंगे। उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आपने किसी का नमक खाया है तो उसका हक अदा करें। अगर आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा, पूरी तरह से की ओर चला जाएगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के यहाँ खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं, ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान मनुष्य का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं, आप पाप के हो जाएंगे दोस्तों। अगर किसी शुभ पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ, यानी 101 रुपए के साथ, अगर पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन अगर किसी गरीब मनुष्य को दान में दिया जाए तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, भगवान की सौगंध खाता हूं, आपको अमीर से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। अगर आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है, भंग तब ये उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और 5 चम्मच नमक डालें, तब आप पोंछा लगाएं। परंतु याद रहे, जब आप पोंछा लगाए तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें और कहें, लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, ये आपको पोंछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वो माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। अगर आप पोंछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोछा लगाते समय
माता लक्ष्मी का जरूर करना। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, धोख होते हैं, तकलीफें होती हैं, सब भाग जाती हैं। और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थायी रूप होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए दोस्तों। अगर घर में नमक कम हो गया है तो यह दुर्भाग्य का संकेत समझा जाता है। आपके घर में माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है। आपके घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए। डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ समझा जाता है। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बर्बाद हो जाएंगे। आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक मानव के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं। जितना जल पवित्र है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोप्रिय महत्व है दोस्तों। घर में अगर नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना। पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है। आप बर्बाद हो सकते हैं। घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। नमक आप बाजार से लाकर डब्बे में डालें तो माता अन्नपूर्णा का नाम जरूर ले लें और नमक माथे से लगाकर छूम कर डब्बे में रख दें। इससे घर में कभी भी अन्न कमी नहीं होती और जो भी ये नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता। शरीर स्वस्थ हो जाता है। वो शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आप नजरदोष से परेशान हो चुके हैं, बार बार बच्चों को नजर लग जाती है, बड़ों को नजर लग जाती है, घर के मुखिया को जाती है, तब आप एक कांच की कटोरी में डेली वाला नमक ले और इस कटोरी में 5 सूखी लाल मिर्च डंठल वाली रखे और एक छोटा चम्मच आटा डाले तथा आटे का डाले। अब किसी बीमार मनुष्य के ऊपर से या जिसे भी नजर लग गई हो बच्चों ऊपर से तथा घर के मुखिया के ऊपर से 7 बार उतार कर, सर के ऊपर से 7 बार उतार कर इसे अग्नि में जला देना। दुष्ट से दुष्ट नजर दोष उतर जाएगी। आपका शरीर हल्का पड़ जाएगा। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि जो शरीर भारी भारी लग रहा था अचानक हल्का कैसे हो गया। क्योंकि नजर दोष के कारण शरीर पत्थर के समान हो जाता है, भारी हो जाता है। अगर इस उपाय से नजर ना उतरे तो हमें बताना। ये 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। बरसों से अपने बुजुर्ग तथा हमारी माताएं बहनें हमारे ऊपर करती चली आ रही हैं। धर्मशास्त्रों पर लिखित आधार पर, लाल किताब पर लिखी आधार पर बुजुर्गों से मिली जानकारी, गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही प्राप्त और प्रदान करता है। हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मानव को सम्मानपूर्वक यश प्रदान करते हैं। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे। जो आपको अच्छे लगे वह जरूर करना। यह उपाय 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। दोस्तों, अगर आपके घर कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बार बार पड़ जाते हैं, तब आप एक खाली पानी की बोतल लें और उसमें सादा पानी भरें और 2 चम्मच 100 ml पानी की बोतल में 2 चम्मच नमक डाल दें। बोतल स्प्रे वाली होनी चाहिए और उसी बोतल में नमक के साथ एक कपूर की टिकिया तोड़कर उसका नमक में 1000 एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। इसकी सुगंध से जहरीले कीड़े भाग जाते हैं। तभी तो कि जो सांप होते हैं वह जहरीले नहीं होते। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर स्प्रे करें जहां पर मकड़ी के जले हैं या जहां से कीड़े आ रहे हैं। दोबारा वहां से कीड़े निकलना बंद हो जाएंगे। कीड़े उस रास्ते से नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे। ये उपाय और तरीका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक द्वारा गया उपाय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, अगर आप किसी की मैयत से आ रहे हैं तब ऐसी स्थिति में
कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक पानी से अगर ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ समझा जाता है, क्योंकि घाट से जो भी मनुष्य होकर के आता है, किसी की मैयत से होकर के आता है, तो ऐसे कपड़े अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों पर कई ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, पनप जाते हैं, जो मनुष्य को बीमार डाल देते हैं। उसके घर में नकारात्मकता का साया तथा वास हो जाता है। उसके जीवन में घोर अंधकार आ सकता है, क्योंकि नमक में 1000 गुना बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसीलिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को जरूर धोना चाहिए। नमक सुगंध कर भी बुरी शक्तियां भाग जाती। दोस्तों, अगर बार बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, तब ऐसी स्थिति में एक कटोरी में थोड़ा पानी लें और नमक आधा चुटकी नमक डालें और रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाएं। पूरे चेहरे पर लगाएं। इससे दाग, धब्बे, चेहरे पर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और दाग, धब्बे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नमक में भी कीड़े नहीं लगते। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है। दोस्तों, भूलकर चाय में नमक डालकर चाय नहीं पीना चाहिए। वह चाय जहर बन जाती है। चाय और पत्ती के मिलन में अगर नमक डाला जाए तो और इसे जो भी मानव पिता है, उसकी हड्डियां गल जाती हैं, सुरमा बन जाती है। नमक ज्यादा खाना भी शरीर की हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे हड्डियों का सुरमा बन सकता है। आप कमजोर हो सकते हैं। आपकी कमर हड्डी, रीढ़ की हड्डी, आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए नमक कम मात्रा में खाना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। सीमित मात्रा में नमक खाने से शरीर आरोग्य तथा सौभाग्यपूर्वक जीवन के साथ बलपूर्वक खड़ा होता है। दोस्तों, अगर के डब्बे में 2 लौंग डालकर रखी जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नमक के डब्बे में 2 लौंग जरूर डालकर रखना चाहिए। अगर आप लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में रखते हैं, तो इससे आपका राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु केतु आपके पीछे लगे हैं। आपके घर में राहु काल तथा भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। लोहे में नमक नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, वह हम आपको बताएंगे। देखिए, नमक को अगर आप स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। हम नमक के और भी कई उपाय बताएंगे, जो बहुत ही गुप्त राज्य है। ये उपाय शायद ही कोई आपको बताएगा। दोस्तों, अगर किसी जानवर को दफनाने से पहले गड्ढे में 10 किलो नमक डालकर किसी जानवर को दफनाया जाए और ऊपर से 2 किलो नमक उसके शरीर पर डालकर दफना दिया जाए, तो कीड़े मकोड़े जानवर पर नहीं लगते। आराम पूर्वक, बिना किसी बुरी स्मेल के सड़न गलन के बीमारियां फैलने का डर 100% खत्म हो जाता है और बॉडी बहुत गलकर नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मलिन हो जाती है। अगर किसी जानवर को ऐसे दफनाया जाए तो बुरी बदबू नहीं आती। आज मोहल्ले में खतरा करोड़ % खत्म हो जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर बाथरूम में कांच के प्याले में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु खत्म हो जाता है। बाथरूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और ये नमक जैसे जैसे कम होगा वैसे ही घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नहाने से सूक्ष्म कीटाणु का खतरा कम हो जाता है। परंतु याद रहे, हर महीने नमक बदलते रहे। बचे हुए नमक को बहा दे। फिर प्रक्रिया, अगर नहाने से पहले नहाने के टब में यानी पानी में 1 चम्मच नमक डालकर स्नान करें तो शरीर के समस्त रोग बीमारी खत्म हो जाती है। निखार बढ़ाने के लिए शरीर पर अगर पुरानी मैल है, मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के लिए नमक मिले पानी से हफ्ते में 1 बार स्नान जरूर करना चाहिए। भी जरूर करें और फायदा और इसका लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट मानते हैं अगर नमक के गर्म पानी और उसमें थोड़ा सर्फ डालकर अगर चांदी के गहने साफ किए जाए तो उसमें चमक आती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर काले कपड़े में डेली वाले नमक को बांधकर तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सोया जाए तो ये हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे सूख लेता है और सुबह इस नमक की पोटली को कहीं पर छुपा कर रख दें और दोबारा जब सोए तो फिर दोबारा रखकर सो जाए। ये प्रक्रिया लगातार 1 हफ्ते तक करने से लाभ मिलता है। इससे आपके नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है
और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 अड़ैया चल रही है, राहु केतु ने आपको बांध रखा है, तब ऐसी स्थिति में 5 नमक की रोटी काले कुत्ते को खिला देने से वह शांत हो जाते हैं। अगर ना खाए तो कोई बात नहीं, बस रोटियों को हलचक ले। आप अपना कर्तव्य करें। इससे राहु, केतु, भगवान, शनि शांत हो जाते हैं। अगर नमक का छिड़काव घर के द्वार पर किया जाए तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है तथा आने वाले कीड़े मकोड़े वापस हो जाते हैं, आपके घर की ओर नहीं आते, क्योंकि नमक में कीड़े भगाने की बहुत अधिक शक्ति होती है, पॉजिटिव को खींचने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही मर जाती है। इसीलिए हमारे घर में होना बहुत ही आवश्यक है ताकि हमें हर बुराइयों से बचाव मिले। दोस्तों, अगर मान लीजिए खाने में आपको नमक लगने लगे या नमक ज्यादा लगे, तब आपको 100% समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर शनि तथा राहु केतु की दशा चल रही है। और अगर खाना खाते समय नमक आपको सीमित मात्रा में लगे, नमक की लालसा कम लगे और आप चुपचाप खा ले तो संभले। भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न है। आपके ऊपर तथा आपके जीवन पर किसी भी ग्रह का क्रूर प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो लोग ज्यादा खाते हैं उनके ऊपर शनि की दशा चल रही होती है। दोस्तों, एक अंतिम उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय आपको पल भर में रंग से राजा बना सकता है। आपकी काया पलटकर रख जाएगी, आप हो जाएंगे महाधनी। देखिए दोस्तों, एक चुटकी नमक और एक चम्मच गेहूं का आटा और एक चुटकी हल्दी मिलाकर अपनी हथेलियों की सहायता से आटा गूंदते हाथ में रखकर गूंजते बिना बर्तन के और हथेलियों से कर एक लोई या एक गोली बना ले और फिर यही आटा किसी भी गाय को खिला दे, गाय माता को खिला दे। आप चाहे तो अमावस्या या किसी भी दिन खिला सकते हैं। अगर अमावस्या और दिन हो तो और भी शुभ है। दोस्तों, अब इससे क्या होगा वह हम आपको बताते हैं। देखिए, हथेली में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी तथा मां सरस्वती का वास होता है, ब्रह्म का वास होता है। और जब आप आटे वाली और नमक वाली हल्दी वाली ये प्रक्रिया करते हैं तो भगवान विष्णु खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु को हल्दी अति प्रिय है और अगर आटे वाली हल्दी में तथा नमक मिले, हल्दी आटे में, जब आप अपने हाथों द्वारा बनाई लोई को गाय माता को खिलाते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। माता लक्ष्मी के जीवन में धन, ऐश्वर्य, यश प्रदान करती है। यह उपाय आपको शायद ही कोई बताएगा, क्योंकि यह शास्त्रों में वर्णित उपाय है। दोस्तों, नमक का दान आप जरूर करते होंगे। दान करना भारत की परंपरा रही है, सदियों से भारतवासी दान करते आए हैं। दान करने से मनुष्य के अगले पिछले पाप खत्म हो जाते हैं। अगर आप नमक का दान करते हैं तो आपके अगले पिछले पाप, पितृदोष, शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष, यहां तक कि काल सर्प दोष सब खत्म हो जाते हैं। नमक का दान हर हाल में किसी भी मनुष्य को चाहे कुछ भी हो जाए, दक्षिणा डालकर जरूर दान करना चाहिए। इससे आपका मन भी हल्का होगा और आपके पाप भी खत्म हो जाएंगे। बात है, जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, तरक्की की ओर बढ़ेंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी निवास पूर्वक वास करेंगी। दोस्तों, अगर रविवार को नमक का दान किया जाए तो भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। सोमवार को दान किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को दान किया जाए तो मंगल होता है। बुधवार को दान किया जाए तो भगवान गणेश की कृपा बरसती है। बुध ग्रह होता है। गुरुवार को दान किया जाए तो गुरु ग्रह मजबूत होकर बल प्रदान होता है। शुक्रवार को नमक का दान किया जाए तो माता लक्ष्मी धन से मालामाल करती है तथा शनिवार को नमक का दान करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और राहु केतु से मुक्ति प्रदान करते हैं। हम आपको कई ऐसे गुप्त राज बताएंगे जो नमक अपने अंदर लिए हुए हैं। दोस्तों, नमक को कभी गलती से भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए, घोर अशुभ जाता है। चीन में नमक गिरने पर बर्बादी का सूचक समझा जाता है। भारत में नमक गिरने पर कर्ज का संकेत जाता है। जापान में नमक गिरने पर मुसीबत आने का संकेत समझा जाता है। इसीलिए गलती से भी नमक गिरने पर तुरंत माथे से लगाकर नमक को चूम लेना चाहिए, क्योंकि नमक बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। क्योंकि नमक को माता लक्ष्मी तथा धन की देवी से जोड़कर देखा जाता है। ये समुद्र से लक्ष्मी के चरणों से होकर आता है।
अगर आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी स्वागत है हमारे घर में। ऐसे में अगर आप बुधवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में, तो भगवान और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा हासिल होगी जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ जिंदगी में हर मानव पर्याप्त मात्रा में धन का समझा चाहता है ताकि वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके। परंतु हमारे भारत में केवल 22% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बाकी बचे हुए 78% लोगों से 20% लोग उपाय करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का शिकार ना होना पड़े तो बुधवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन, आपके केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इसी उपाय से माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आप तेज गति से उन्नति करेंगे। इसीलिए अगर आप भी इस चमत्कारी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ध्यान से रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जरूरी जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास से कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। आइए अब जान लेते हैं कि आपको के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय है कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप धन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, या फिर आप कर्ज की परेशानी से परेशान हैं, तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन जाएं। आपको 2 साबुत लौंग लेना है और दीपक लेना है। दीपक लेने के बाद उस दीपक में 4 बाती और शुद्ध देसी घी डालना है। इतना करने के बाद आपको रात्रि के समय अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने बैठना है और सबसे पहले 4 बत्ती वाले दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें आपको 1 लौंग डालना है। 1 लौंग डालने के बाद दूसरी लौंग को माता जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख देना है। माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र ओम का जाप कम से कम 108 बार करना है और अपनी सारी मनोकामना बोलनी है। इतना करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखे लौंग को लाल कपड़े या पेपर में रखकर उसे मौली धागे से बांध देना है और अपने बेडरूम में रख देना है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको कर से भी मिल जाएगी। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महा उपाय। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुन लीजिए। आपको बुधवार के दिन संध्या 5:30 बजे के बाद किसी भी समय नहा धोकर अपने नजदीकी पीपल पेड़ के पास जाना है। परंतु पीपल पेड़ के पास से पहले आपको एक घी का दीपक और 5 लौंग लेकर जाना है और सबसे पहले पीपल पेड़ के पास दीपक जलाना है और उस दीपक में 1 लौंग डाल देना है। 1 लौंग डालने के बाद जो 4 लौंग बचेंगे उन्हें पूर्व दिशा में फेंक देना और पीपल पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है। परंतु परिक्रमा करते समय आपको भगवान विष्णु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। अगर आप बड़े बुधवार के दिन इतना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से आपको मुक्त मिल जाएगी। आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से फायदा ही फायदा होगा। तीसरा और अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन।
आपको बुधवार के दिन रात को सोने से पहले एक लाल कपड़ा लेना है और उस कपड़े में 1 मुट्ठी चावल, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 रुपए का एक सिक्का रखना है। उसे मौली धागे से बांध देना है। फिर आपको उस कपड़े को ले जाकर झाड़ू के नीचे रख देना है और अगले दिन यानी बुधवार के दिन 9 बजे के बाद उस कपड़े को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान में या अलमारी में रख है। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और जो धन आएगा वह धन टिकने भी लगेगा। इसीलिए बुधवार के दिन उपायों को जरूर कीजिए। इससे आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आप चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। तो दोस्तों, मैं समग्र ज्ञान अपने चैनल के माध्यम अच्छे से अच्छे, सरल से सरल उपाय बताने की प्रयास करता हूं। मेरा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला करूं, जनहित एवं जन कल्याण करूं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लें, तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ जय शनि जरूर लिखना। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से शीघ्र मिल जाएगी। आपको मुक्ति केवल आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, व्रत, साधना और से एक व्यक्ति को साक्षात उसके पितरों का, भगवान विष्णु जी का, भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद, वरदान एक साथ समझा होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। समझा जाता है कि इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की समझाए होती है। बसंत पंचमी 14 फरवरी को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे बसंत पंचमी कहा जाता है। दोस्तों, 9 फरवरी 2024 को पड़ने वाली बसंत पंचमी तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 1 और 2 वर्षों बाद एक ऐसी बसंत पंचमी का समय आया है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ बसंत पंचमी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद समझा करने का सबसे अच्छा मौका समझा जाता है। इसी के दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस बसंत पंचमी पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और दोस्तों, यदि आप इस 9 फरवरी को पड़ने वाली बसंत पंचमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरी का व्रत करते हैं, तो दोस्तों, साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। किंतु किसी कारणवश यदि आप इस 9 फरवरी को पड़ने वाली बसंत पंचमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, है किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते, है व्रत नहीं कर सकते, किंतु यदि आप इस दिन 4 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय विधि विधान से शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो दोस्तों, साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि 4 लौंग के उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा।
आपकी कैसी भी मनोकामना हो, उदाहरण के तौर, यदि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा, व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और फिर आपके जीवन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें कई दिव्य शक्तियों का होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ की पूजा में यदि लौंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। और यदि आपने बसंत पंचमी तिथि के दिन केवल 4 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उस तरीके से कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। भगवान माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोले जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता की कृपा से इस साल आपका करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है मनोकामना का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, यदि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। और यदि आप चाहते हैं कि एक ही दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो केवल आपको यह करना है कि इस बसंत पंचमी के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक लोटे में जल भर लेना है और उसमें आपको 4 लौंग डाल देना है। अब आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, एक लोटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तु। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु, और फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस बसंत पंचमी के दिन कर लिया तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ की कृपा से आपको मन चाहे वरदान की समझाए होगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर चला जाए, तो इस बात को समझ लीजिए। एक